बडगाम में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। गलियों से लेकर चौपालों तक पोस्ट प्रचार रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कई निर्दलीय उम्मीदवार वोटरों तक पहुंचने में जुटे हैं। हर उम्मीदवार जनता से वादों और नारों के जरिए दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। प्रचार की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, जिससे बडगाम उपचुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने गढ़ बडगाम में पूरी ताकत से उतरी है। पार्टी के विधायक और मंत्री घर घर जाकर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी का प्रचार से दूर रहना पार्टी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। उनका चुनावी प्रचार में न आना विपक्ष के लिए अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद अच्छी है, और क्या है, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। लोग तो जुट रहे हैं हमारे साथ, सामने आते हमारा सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की शिकायत है, हम तो यही सुनने के लिए आए थे। हमने दो वजीर भी यहाँ लाए थे यही सुनने के लिए। आज चुनाव हम कमेंटमेंट नहीं कर सकते इस वक्त की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके नोटिस में लाया। उन्होंने भी कहा कि इसको वोट दो, इसको बनाओ, फिर ये हमारे साथ बैठ के आप इसको एक कमजोरी समझो। ये हमारे पास गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कमजोरी है। इनका यहाँ आना उनके लिए मौत है, उनके लिए कमजोरी है। पीडीपी इस चुनाव में एनसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जनता के बीच जाकर एनसी की कमजोरियों को उजागर कर रही है और विकास के नाम पर नए वादे पेश कर रही है। पार्टी की टॉप लीडरशिप बडगाम के गांव-गांव में प्रचार कर रही है। पीडीपी का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव पीडीपी ही लेकर आएगी। हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने जिम्मेदारी ली है, यहाँ के लोगों की जो इज्जत नफ्स यहाँ के लोगों का ज़ाया हुआ है, उसकी हम कैसे तर्जुमानी करें, उसकी हम कैसे हिफाजत करें, हम उसी में इस वक्त लगे हैं। देखिए, फिलहाल तो मैं बावसूख से कहना चाहूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि इंतखाबात में क्या नताइज आएंगे, मगर ये मैं बावसूख से कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात का ऑप्शन 2 हम हरगिज़ नहीं बनेंगे। वहीं इस बार बीजेपी भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग इलाकों में जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। बीजेपी का फोकस विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति पर है। पार्टी का कहना है कि वो बडगाम को नए जम्मू कश्मीर का प्रतीक बनाना चाहती है, जहां रोजगार, सुरक्षा और पारदर्शिता प्रमुख मुद्दे होंगे। बीजेपी ने यहाँ अनाउंस किया हम बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंस किया, तब से आज तक पूरा भीड़ है। लोग चाहते हैं, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ, वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बडगाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे। इसी बीच अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार का कहना है कि लोग एनसी और बीजेपी को नकार रहे हैं और अब अपनी पार्टी को प्यार दे रहे हैं। लोगों को अब नफरत हो गई, आप देख रहे हैं, एनसी को भी नकार रहे हैं, पीडीपी को भी नकार रहे हैं। लोग हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जिस गांव में आ रहे हैं, आपने देखा ऑफिस में कम से कम 20-25 गाँव की लेडीज़ भी आई थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ज़ोरों से बिल्कुल इनको नकारा है, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, क्योंकि इनके झूठे वादे, इनके बार बार जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। लेकिन अब की बार लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि इनके हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। इस उपचुनाव की सबसे दिलचस्प कड़ी है निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन। ये स्वतंत्र तौर पर यानी बिना किसी बड़ी पार्टी के समर्थन के मैदान में है और जनता के बीच शांति से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। जिन लोगों को पार्टियों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा है, लोग अब उससे बदलाव चाहते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह पाक की इनायत से जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का एक अच्छा इस्तकबाल होता है और लोग चाहते हैं कि इस काना चौंसे में हम एक बदलाव लाएं और जो उनको रिवायती पार्टियों से आज तक सख्तियों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ भी रहा है, उस चीज़ को लोग बदलना चाहते हैं और
नई तब्दीली के साथ मैदान में आने चाहते हैं। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया है कि वो लोगों की हर परेशानी की खबर रखते हैं और अगर लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो उनकी परेशानियों का हल निकालेंगे और लोगों की मदद करेंगे। हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। मैं तो बार बार कहता हूँ, मेहनत हमारी फल उसका। लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, 5 साल आपने देखा एज ए चेयरमैन। मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के मामलात क्या है, मसाइल क्या है और यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह मैं एक तजुर्बाकार उस एतबार से हूँ क्योंकि मैं यहाँ 5 साल चेयरमैन रहा, तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे बड़ी आसानी है कि अगर मौका दिया लोगों ने तो इंशाल्लाह मैं इनकी खदमत करने में कामयाब होऊंगा, डेफिनेट। बडगाम जो 1977 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, इस बार सबसे कड़े मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन असली तस्वीर जनता के फैसले के बाद ही साफ होगी। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। सभी निगाहें अब बडगाम की जनता पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन।